اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम अत्तक़ी नक़ी व हुज्जतिका अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ि मन तहत थरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरतन ताम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरतन मुतरादिफ़ा का अफ़ज़ल मा सल्लैता अला अहद मिन औलियाइक। हम्द व सना सिपास व सताइश उस खुदाए वहदहू ला शरीक की कि जिसने इंसान को अक़्ल व ख़िरत जैसी ताकत व तवानाई से नवाजा और उसमें इफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत वदियत करके उसे तमाम मखलूक़ात पर बरतरी अता की। दुरूद व सलाम हो कारवाने बशरियत के सरबराह परचमदारान फ़ज़ीलत व अदालत पर, बिलखुसूस दुरूद व सलाम हो शहज़ादी कौनैन मादरे हसनैन बुनियान गुज़ारे काख़ शराफ़त व हुर्रियत आयना असले हकीकत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पर दुरूद व सलाम हो मेरे मेहरबान इमाम मेरे रऊफ़ इमाम इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम हो तमाम शहदाए इस्लाम बिलखुसूस शहदाए करबला के जिन्होंने अपना पाकीज़ा लहू देकर बुनियाद इस्लाम को मज़ीद पुख्ता व मजबूत बनाया। हम बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से हफ्तावार प्रोग्राम बज़्म शम्सुश शुमूस लेकर आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज शब विलादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हदिया तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। आप तमाम नाज़रीन की जानिब से मौला की खिदमत में हदिया तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। तमाम मासूमीन की खिदमत में हदिया तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। खुशियों भरा माहौल है, खुशियों की रात है और हमारे प्रोग्राम चूँकि ये इमाम करीम इमाम है और तमाम मुरादें आज की शब बरावर्दा होंगी इंशाअल्लाह। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला सैयद सज्जाद अत्हर मूसवी साहब। क़िबला हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और आपसे ये इल्तमास है कि हमारे तमाम नाज़रीन की नियाबत में और वो तमाम लोग जिन्होंने हमें इल्तमास दुआ का कहा है, जो कमेंट के ज़रिए इल्तमास दुआ का कहते हैं वो और आने वाले वक्तों में हमारा प्रोग्राम देखेंगे, उन सब के लिए बारगाह से जो है मौला की ज़ियारत की तिलावत फरमाया। बहुत शुक्रिया शम्स भाई आपका कि आपने हमें ये मौका फ़राहम फरमाया कि हम मौला की खिदमत में तमाम मोमिनीन व मोमिनात की जानिब से खुसूसन आपके जो जितने भी नाज़रीन इकराम हैं उनकी नियाबत में दुआ का आपने मौका हमें फ़राहम किया। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाहि फ़ी अर्ज़िहि व हुज्जतहु अला इबादिहि अस्सलामु अलैका या मौलाई या सय्यदी या अबल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अशहदु अन्नका जाहदत फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि व अमिलत बिकिताबिहि वत्तबअत सुनन नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हत्ता दअकल्लाहु इला जिवारिहि फ़क़बज़क इलैहि बिइख्तियारिहि व अलज़म अअदाअकल हुज्जत मअ मा लक मिनल हुज्जजिल बालिग़ति अला जमीइ ख़ल्क़िहि अल्लाहुम्मा फ़जअल नफ़्सी मुतमइन्नतन बिक़दरिक राज़ियतन बिक़ज़ाइक
मौलातम बिज़िक्रिक व दुआइक मुहब्बतन लिसफ़वत औलियाइक महबूबतन फ़ी अर्ज़िक व समाइक साबिरतन अला नुज़ूल बलाइक शाकिरतन लिफ़वाज़िल निअमाइक ज़ाकिरतन लिसवाबिग़ आलाइक मुश्ताक़तन इला फ़रहत लिक़ाइक मुतज़व्विदतन तक़वा लियौम जज़ाइक मुस्तन्नतन बिसुनन औलियाइक मुफ़ारक़तन लिअख़लाक़ आदाइक मशग़ूलतन अनिद दुनिया बिहम्दिक व सनाइक अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबल मुख़बितीन इलैक वालिहा मेरे अल्लाह तेरे हुजूर आने वालों के दिल तेरे तरफ है। मेरे अल्लाह तेरी तरफ आने वालों के दिल तेरी तरफ है। वसुबुल अर्राग़िबीन इलैक शारिआ व अअलामल क़ासिदीन इलैक वाज़िहा व अफ़इदतल आरिफ़ीन मिनक फ़ाज़िआ व अस्वातद दाईन इलैक साइदा। दुआ करने वालों की आवाज़ तेरी तरफ बुलंद हो रही है। वअबवाबल इजाबति लहुम मुफ़त्तहा, कबूलियत के दरवाजे तेरी तरफ से खोल दिए जा चुके हैं। व दावत मन नाजाक मुस्तजाबा व तौबत मन अनाब इलैक मक़बूला व अबरत मन बका मिन खौफिक मरहूमा वल इगासत लिमन इस्तगास बिक मौजूदा वल इआनत लिमन इस्तान बिक मबज़ूला व इदातिक लिइबादिक मुंजज़ा व ज़लल मन इस्तक़ालक मुक़ाला व अमाल आमिलीन लदैक महफूज़ा। जो भी नेक अमल करे वो तेरे पास महफूज रहता है। व अर्ज़ाक़क इलल ख़लाइक़ मिन लदुनका नाज़िला, मेरे अल्लाह तेरी मखलूक का रिज़्क़ तेरी तरफ से नाजिल होता रहता है। व अवाइदल मज़ीद इलैहिम वासिला व ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन मग़फ़ूरा, मग़फ़िरत तलब करने वालों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। व हवाइज ख़ल्क़िका इंदक मक़ज़िया व जवाइज़ अस्साइलीन इंदक मुवफ़्फ़रा व अवाइदल मज़ीद मुतवातिरा व मवाइदल मुस्ततइमीन मुअद्दा व मनाहिल अज़्ज़िमाइ मुतरआ। अल्लाहुम्मा फ़स्तजिब दुआई वक़्बल सनाई वज्मा बैनी व बैन औलियाई बिहक़्क़ मुहम्मद व अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन इन्नक वलिय्युन अमाई व मुंतहा मुनाय व गायत रजाई फ़ी मुनक़लबी व मस्वाई। अंत इलाही व सय्यदी व मौलाई इग़फ़िर लिऔलियाइना व कुफ़्फ़ अन्ना अअदाअना वशग़लहुम अन अज़ाना व अज़हिर कलिमतल हक़्क़ वजअलहल उलिया व अदहिज़ कलिमतल बातिल वजअलहा सुफ़ला इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लि अला हबीबिका मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन।
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे सैयद सज्जादा थरमूसवी साहब जो आप तमाम नाजरीन की नियाबत में मौला की बारगाह से तिलावत फरमा रहे थे, ज़ियारत अमीनुल्लाह की तिलावत फरमा रहे थे। मैं एक चीज़ अपने नाजरीन को बताता चलूँ, क़िबला आज आपने ज़ियारत तो पढ़ दी है, हमारे नाजरीन बहुत कम जानते हैं कि क़िबला एक बेहतरीन शायर है और जश्न का माहौल है, ईद के अयाम है। मैं चाहूँगा हमारे तमाम नाजरीन के लिए अगर मौला की कुछ सना पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया शम्स भाई आपका, परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। आप हुक्म फरमाते हैं तो दो चंद शेर मौला की खिदमत में हदिया करता हूँ, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में। सलाम इश्क लिए तेरे दर पे आया है और एक मदह का गुलदस्ता साथ लाया है। फ़ज़ाए मदह से गुलजार दिल सजाया है, फ़ज़ाए दहर को मिदहत सरा बनाया है मेरा ज़िक्र है मेरी दुआ इमाम हसन, शफ़ीए रोज़ जज़ा है मेरा इमाम हसन, शफ़ीए रोज़ जज़ा है मेरा इमाम हसन। बहार बेत नबी ज़ीनत चमन है हसन, करीम आले शरफ फ़ख्र ज़ुल्मनन है हसन, नसीम रूह खुदा दर कवीर तन है हसन, इमाम कौनो मकां इश्क़ मर्दो ज़न है हसन, चराग़ दीदे हलाल मुश्किलात है ये, खुशी मनाओ की खुशियों की कायनात है, खुशी मनाओ की खुशियों की कायनात है। मैं अपने दिल को यही दे रहा हूँ दिलदारी, जहाँ तलक तुझे मुमकिन हो कर फिदाकारी, वो आए हाथ में जिसके है कुल की सरदारी, हसन हसन है मेरा जिक्र वक्त इफ्तारी, जुबां पे मदह हसन और दिल में इश्क रसूल, ख्याल करने लगा है तवाफ बेते बतूल, ख्याल करने लगा है तवाफ बेते बतूल। क़िबला शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपसे इल्तमास है कि जब मौला की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएँ तो हमारे तमाम नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बंदा हक़ीर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने आगा। लबों पे साक़िए कौसर का नाम रहने दे, लबों पे साक़िए कौसर का नाम रहने दे, मैं रिंद हूँ मेरे हाथों में जाम रहने दे, कबीला अश्के अज़ा का मैं साथ लाया हूँ, कबीला अश्के अज़ा का मैं साथ लाया हूँ, फुराते इश्क़ पे मेरे ख़याम रहने दे, और गुमानो शक्को वहम सब तेरे हवाले किया, गुमानो शक्को वहम सब तेरे हवाले किया, मेरे यकीन को मेरा इमाम रहने दे, मेरे यकीन को मेरा इमाम रहने दे। इन्हीं खूबसूरत मिसरों के खालिक जनाब शायर अहले-बैत नदीम सिरसवी साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं आज की इस मुनासबत। क़िबला इस पुरमसरत मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए इमाम की अगर कुछ सना पेश फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले शम्स भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फ़राहम किया कि हरम इमाम रज़ा में बैठकर मौला की मिदहत कर सकूं। नाज़रीन की खिदमत में शहज़ादा सब्ज़ क़बा हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की विलादत बसादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला और चंद शेर। महे मुबारक की 15वीं शब है तस्करा जा बजा हसन का, महे मुबारक की 15वीं शब है तस्करा जा बजा हसन का, अजिब्राइल ख़याल दिल को नया कसीदा सुना हसन का, अजिब्राइल ख़याल दिल को नया कसीदा सुना हसन का, मिजाज की सिलवटों को आमद ने उनकी हमवार कर दिया है, मिजाज की सिलवटों को आमद ने उनकी हमवार कर दिया है,
चराग हाथों में लेके करती है जिक्र हरदम हवा हसन का। चराग हाथों में लेके करती है जिक्र हरदम हवा हसन का। हसीन लगते हैं सुर्ख मलबूस में इमाम हुसैन अक्सर। हसीन लगते हैं सुर्ख मलबूस में इमाम हुसैन अक्सर। बढ़ाने लगती है हुस्न कुछ और सब्ज़ रंगी क़बा हसन का। और फ़कत मलक ही नहीं है उनके गदागरों की सफ़ों में शामिल। फ़कत मलक ही नहीं है उनके गदागरों की सफ़ों में शामिल। तवाफ़ करती है कुल खुदाई अज़ल से मुश्किल कुशा हसन का। तवाफ़ करती है कुल खुदाई अज़ल से मुश्किल कुशा हसन का। नबी की बेटी की गोद आबाद हो गई मोमिनो मुबारक। नबी की बेटी की गोद आबाद हो गई मोमिनो मुबारक। उभर गया है जबीन कौसर पे नक्शे, उभर गया है जबीन कौसर पे आज नक्शे विला हसन का। उभर गया है जबीन कौसर पे आज नक्शे विला हसन का। और नसीब में जो नहीं वो मांगो अली के लख्ते जिगर के दर से। नसीब में जो नहीं वो मांगो अली के लख्ते जिगर के दर से। अलग है औरों के तर्ज बख्शिश से तर्ज जूदो सखा हसन का। अलग है औरों के तर्ज बख्शिश से तर्ज जूदो सखा हसन का। बिछा दी अपने लहू की सुर्खी ज़मी पे कासिम से कुल बदन ने। बिछा दी अपने लहू की सुर्खी ज़मी पे कासिम से गुल बदन ने। मदीने वालों से ले रही थी खिराज करबो बला हसन का। बिछा दी अपने लहू की सुर्खी ज़मी पे कासिम से कुल बदन ने। मदीने वालों से ले रही थी खिराज करबो बला हसन का। बग़ैर तेगो तबर कलम से भी जंग में फ़तह होगी हासिल। बग़ैर तेगो तबर कलम से भी जंग में होगी फ़तह हासिल। नए ज़माने के जंगजुओं को कुछ सलीक़ा सिखा हसन का। नए ज़माने के जंगजुओं को कुछ सलीक़ा सिखा हसन का। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बेहतरीन अशार, बेहतरीन कलाम, और शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मौला की बारगाह में आपके लिए दुआ गो हैं और आपसे इल्तमास है कि हमारे तमाम नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया क़िबला। हम एक बार फिर आप तमाम नाजरीन को बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में खुशामदीद कहते हैं और दुआ गो हैं आप तमाम नाजरीन के लिए। वो तमाम बरादरान जो कमेंट के ज़रिए इल्तमास दुआ का कह रहे हैं, वो माएँ बहनें जो इल्तमास दुआ का कह रही हैं, सब के लिए बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में नाइब ज़ियारा और दुआ गो हैं वो तमाम चैनल जो हमारे साथ मुसलसल ताउन करते हैं और ये प्रोग्राम अपने चैनल से नशर करते हैं। बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में आप सब के लिए दुआ गो हैं। हमारे प्रोग्राम का रूटीन हमेशा यही रहा है कि हम एक ऐसे मेहमान को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जिससे हमारे नाजरीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें। तो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला नजीबुल हसन ज़ैदी साहब। क़िबला हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। क़िबला मैं चाहूँगा आगाज़ प्रोग्राम में चूँकि इमाम करीम हैं और इमाम के करीम होने के मुख्तलिफ नमूने हैं तारीख़ में बयान, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए अगर बयान करते चलें और करीम कहा किसे जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका फ़राहम किया। मैं उर्दू ज़बान की पूरी टीम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मसूद और मुबारक घड़ी में कि करीम अहले बैत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत का मौका है और ये नूरानी लम्हात हैं। और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और उन सब के लिए बारगाह मलकूती इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दस्त दुआ हूँ कि परवरदिगार हम सब को अखलाक़ हसना के साथ तौफ़ीक़ बंदगी इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। आपका सवाल करीम किसे कहा जाता है और करम का मतलब क्या है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को करीम अहले बैत क्यों कहा जाता है, ये बहुत अच्छा सवाल है इस एतबार से कि आज जो दुनिया जिस बहरान से जूझ रही है और जो हालात और जो माहौल इस दुनिया का है, जिस डगर की तरफ जा रही है, तो उसमें हर एक इंसान ये सवाल कर रहा है कि दुनिया में ये जो इंसान है जिन्हें परवरदिगार ने जिनके सरों पर ताज करामत रखा है, इनका करम कहाँ है, इनके वजूद के अंदर जज्बे रहम, इनके यहाँ हमदर्दी, इनके यहाँ ये एहसास परवरदिगार ने जिस एहसास की बुनियाद के ऊपर इंसान को इंसान बनाया है वो कहाँ है। तो इस सिलसिले से सबसे पहली मंजिल तो ये है कि देखा जाए कि करम किसे कहते हैं और करीम कौन है। तो इसके लिए हम ख़ुद इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। सुइला अनिल हसन अलैहिस्सलाम मल करम,
इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि करम क्या है, तो आपने उसका जवाब दिया कि अल-इता क़ब्ल अल-मसअला या अल-अतिया क़ब्ल अल-मसअला या क़ब्ल अस-सवाल, अल-इता क़ब्ल अस-सवाल, दोनों तरह से वारिद है कि करम यह है कि इंसान सवाल से पहले किसी इंसान की ज़रूरत को समझे और उसे अता कर दे, इसे करम कहा जाता है। और करीम के सिलसिले से एक और रिवायत है और बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि इन्नल करीम, करीम शख्स वो है, इन्नल करीम यरा मकारिमा अफ़आलिही दैनन अलैहि यक़दी। एक करीम इंसान जो काम करता है, किसी के साथ कोई नेकी करता है, किसी के साथ कोई अच्छाई करता है, तो ये नहीं सोचता कि मुझे मुसीबत में फंसा दिया। मसलन अगर फ़र्ज़ करें किसी ने कोई कर्ज़ मांग लिया कि हमें मुश्किल में है, मसलन कुछ कर्ज़ दे दीजिए और आपका हम कर्ज़ कुछ मुद्दत के बाद अदा कर देंगे, या मेडिकल का हमारा कुछ मसला है, हॉस्पिटल में इतना मसलन अमाउंट हुआ है वो आप अदा कर दीजिए बिल, या लाइट बिजली पानी का बिल है उसको अदा कर दीजिए हम बाद में। तो कोई भी करीम इंसान जो होता है उसके पास अगर जाकर इंसान अपने सवाल को, अपनी ज़रूरत को रखता है तो ये नहीं सोचता कि कहाँ फंस गया का मुसीबत में, हम तो इतनी ज़िंदगी के मसाइल में गिरफ़्तार हैं, बल्कि क्या, इन्नल करीम यरा मकारिमा अफ़आलिही दैनन अलैहि यक़दी। एक करीम शख्स जो कुछ वो नेकियां कर रहा है उस नेकी को अपने ऊपर कर्ज़ समझता है, यानी जब अगर वो कर्ज़ दे रहा है तो समझता है कि कर्ज़ मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, बल्कि जो इसकी ज़रूरत है दर हकीकत मेरे ऊपर, मैं मक़रूज़ था उसकी अदायगी कर रहा हूँ। किसी को मसलन पढ़ा रहा है, एजुकेशन का मसलन पढ़ा, तालीम का ख़र्च बर्दाश्त कर रहा है, तो अब यह है कि ये इसकी ज़रूरत है लेकिन ये दर हकीकत मेरा कर्ज़ था जो मैं अदा कर रहा हूँ। तो इस एतबार से वो देखता है, ये नहीं देखता है कि ये मुश्किल में है तो ये इसने मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। तो एक मंजिल तो ये है कि करीम शख्स ये होता है कि वो अपने जो काम हैं मकारिम अफ़आलिही, जो उसके जितने भी काम है, दैनन अलैहि यक़दी, वो समझता है मैं इसका मक़रूज़ था जो मुझे इसके लिए कुछ काम करना पड़ रहा है, तो नहीं समझता है कि मुझे इसके लिए करना पड़ रहा है, इसकी किसी ज़रूरत में काम आ रहा हूँ, वो समझता है कि मैं इसका मक़रूज़ था और इसके कर्ज़ की अदायगी कर रहा हूँ। जब भी हम किसी के कर्ज़ की अदायगी करते हैं, किसी मसलन फ़र्ज़ करें कि हमारा कर्ज़ है, हम अपने कर्ज़ की अदायगी करेंगे अगर, तो कोई इसमें वो नहीं कि भाई देखो हमने तुमसे कर्ज़ लिया था दे दिया, और ये मिन्नत समाजत नहीं होती है। हमारा कोई बच्चा अगर मिसाल के तौर पर एडमिट है और हम उसका बिल अदा करें तो हम ये नहीं कहेंगे उस बच्चे से या अपनी मसलन ज़ौजा से कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया, ज़ाहिर है कि ये आप ही के लिए है और आपने अपना वजीफ़ा था। तो एक करीम शख्स भी इसी तरह से वो सोचता है ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, ये मेरा वजीफ़ा था। अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप इस करम को अगर देखें, कुछ नमूने चूँकि मैं चाहूँगा कि उसे बयान करूँ, तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जा बजा करम के नमूने हैं कि लोग आते हैं सवाल करते हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में है कि 2 बार आपने अपना तमाम माल, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में था, जो कुछ भी था, सब के सब राह खुदा में आपने इन्फाक कर दिया। और ये मिलता है कि 2 दफ़ा आपने अपने माल को निस्फ़ किया और राह खुदा में ख़र्च कर दिया। एक शख्स आता है और आने के बाद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी मुश्किल को बयान करता है, मैं परेशान हाल हूँ, मुश्किल में हूँ, गिरफ़्तार हूँ। तो मौला उसकी मुश्किल को दूर करते हैं और बड़ा अजीब यहाँ पर रुख है जो वो बात कहता है और उसका जो जवाब है ये उस अता से ज़्यादा है जो इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने जो अता की है। वो कहता है कि मौला मैंने अपनी आबरू को गिरवी रख दिया है आपके पास, मैंने अपनी आबरू को गिरवी रख दिया। तो रिवायत कहती है कि जो कुछ भी उस दिन का ख़र्च था तकरीबन 12,000 दिरहम, इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं बचाया, सब कुछ उसे दे दिया। और सब कुछ उसको देने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हरगिज़ तुम कभी ये ना कहना कि तुमने आबरू को किसी के सामने गिरवी रख दिया है, हरगिज़ आबरू को गिरवी नहीं रखा है, बल्कि मैंने दर हकीकत जो कुछ मेरे पास था वो तुम्हें दिया है और मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं अता कर सका। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर इस चीज़ को पेश किया है, इस बात को बयान करने की कोशिश की है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं अल्लाह के मखलूक और अल्लाह के बंदों के किसी काम आऊँ तो खुदा भी देखे और वो देखे कि मेरा ये बंदा मेरे बंदों के काम आता है, तो वो देखे तो फिर मेरी मुश्किलात भी हल हो जाएं। तो अब ये देखें, ये एक इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम के करम का अंदाज़ है। और एक और मैं आपकी खिदमत में नमूना पेश करूं कि एक तारीख़ में मिलता है कि इमाम हसन मुश्तबा और ज़ाहिरन जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक सफ़र पे जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि खाने पीने के लिए आज़ूक़ा ख़त्म हो जाता है। तो कोई एक सहरा है, कोई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, ताम और खाने पीने की जो चीज़ें हो सकती हैं वो नहीं हैं। तो अब क्या हो, तो एक ज़ईफ़ा है जो काम आती है और वो अपने
दुम्बे को, गोस्फंद को ज़िबा करती है और इमाम अलैहिस्सलाम और आपके साथियों जो कि ख़ुद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र हैं, तो इन लोगों के लिए वो कबाब बनाती है उसके बाद और वही इमाम के सामने रख देती है। तो उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि तुम जब कभी मौका मिले तो मदीने आना। और उसके बाद जब वो खातून ज़ईफ़ा है, जब वो मदीने आती है तो तारीख़ ये कहती है कि सैकड़ों गोस्फंद हैं जो 100 से ज़्यादा की तादाद में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उसके इस काम के बदले में दी हैं, जबकि न जाने कितनी दुआ की है, मासूम के ज़बान से निकले हुए अल्फाज यकीनन मुस्तजाब होंगे उसके हक़ में। तो ये इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम का करम है। न जाने कितने लोग आते थे आपके दस्तरखान करम पर बैठते थे। तो करीम जो इमाम हसन मुज्तबा को कहा जाता है, मैं इसको गुफ्तगू को ख़त्म करूँ कि ये सवाल जो है आपका बहरहाल मुख्तसर से वक्त में इसका जवाब हो जाए कि करीम जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है इसलिए कि आपकी अता और आपका करम मशहूर था और आप बहुत मुतवाज़े थे और जहाँ पर भी हो सकता बहाना ढूंढते थे करम का, इजहार करम का। मसलन कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप घोड़े पर सवार हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, फ़ुक़रा फ़कीर अफराद, तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए। तो इमाम अलैहिस्सलाम इस तरह से आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, और परवरदिगार मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं रखता है। और फिर उतरते हैं, उतरने के साथ उन गरीबों के साथ, फ़ुक़रा के साथ जो खाने पीने में मशगूल थे, हम दस्तरखान होते हैं, हम सुफ़रा होते हैं, दस्तरखान पर बैठते हैं, हम सुफ़रा होते हैं, हम लुक़मा होते हैं, और उसके बाद उन लोगों को अपने घर पे बुलाते हैं। फिर वो लोग आते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के यहाँ घर पे और आप तफ़सीली तौर पर खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं उनके। तो ये इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी यानी ये ख़ास करम था कि लोगों को देना, अता करना। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि एक बड़ा दस्तरखान लगता था, लोग आते थे, बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो आते थे। यहाँ तक कि एक दिलचस्प पहलू है कि एक शख्स आता है और आने के बाद इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर बैठता है और कुछ अपनी जेब में भी रखता जाता है। तो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये क्या है, तुम खाओ, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी 8 बेटियाँ हैं, उनकी शादी का मसला है और मेरे घर में कुछ नहीं है। तो एक रिवायत ये कहती है, और एक और रिवायत में है कि वो कहता है कि एक शख्स है, वो इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है कि उसको जौ की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, तो मैं उसके लिए रख रहा हूँ। तो बहरहाल ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का अंदाज़ है। तो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि मसला नहीं है, तुम्हारी बेटियों की अगर शादी का मसला है तो उसको भी हम हल करेंगे। और इस तरह से बहरहाल जो उसके ज़ाहिरी तौर पर जितना वो खा सकता है खाता है, फिर इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम उसको देते हैं, वो अपने घर पे लेके जाता है। मुख्तसर तौर पर ये कि करीम शख्स वो होता है कि जब किसी के साथ कुछ करता है तो उसके ऊपर मिन्नत नहीं रखता। और दूसरी चीज़ ये है कि साहिब करम वो होता है कि इजहार की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत को समझता है और वहाँ पर फिर वो उसको देता है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को करीम अहले बैत कहा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला। उम्मीद है हमारे तमाम नाजरीन ने भी इस्तिफ़ादा किया होगा। और करीम किसे कहा जाता है, करीम का मतलब क्या है, यानी बग़ैर मांगे अता करने वाला, जो दिलों की आवाज़ को सुने और वुसअत को समझे कि बंदा कितना तलब करना चाहता है और देने वाला बग़ैर किसी गरज़ और बग़ैर किसी मतलब के अता करे, उसे करीम कहा जाता है। तो उम्मीद है हमारे तमाम नाजरीन ने इस्तिफ़ादा किया होगा। क़िबला, इमाम चूँकि जिस तरीके से आपने कहा कि करीम है, इसी तरीके से इमाम के लिए बयान होता है कि इमाम हलीम भी हैं, इंतहाई बासब्र हैं। तो इस हवाले से अगर थोड़ी सी रोशनी हमारे नाज़रीन के लिए डालें इस पर। जी, इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि हिल्म, आपको हलीम कहा जाता है और आपकी जो मशहूर सिफ़त है वो सिफ़त हिल्म है कि हदीस में भी है कि लौकान हिल्म शख्सन लकान हसन, या लौकान अक़्ल शख्सन लकान हसन। अगर अक़्ल को मुजस्सम कर दिया जाए तो इमाम हसन मुज्तबा, हिल्म को मुजस्सम कर दिया जाए तो ज़ात इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में ढल जाए। देखिए, इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत हलीम शख्सियत है, बुर्दबार शख्सियत है। और आप रिवायत में अगर देखें कि इन्नल हिल्म यदूरो अला खमसत औजह, हिल्म जो है वो रिवायत कहती है कि 5 चीज़ों में गर्दिश कर रहा है। इसका दारो मदार 5 चीज़ों के ऊपर है, 5 चीज़ों के दरमियान में घूम रहा है, 5 चीज़ों का दायरा है, उसमें घूम रहा है। अब यहाँ पर मैं उन 5 में से, चूँकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश है, जिस हद तक भी हो सका आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और इसकी तदबीक फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कि अन यकूना अज़ीज़न फ़युज़िल, तो एक मंजिल यह है कि इंसान हलीम वो होता है कि जो एक ज़माने में बहुत अज़ीज़ हो, बड़ी उसकी इज़्ज़त हो,
और एक वक्त वो आए कि जब लोग उसे ज़लील करें। देखिए एक मसला ये है कि ज़िल्लत और इज़्ज़त खुदा के हाथ में है, बेशक। तो लोगों के ज़लील करने से वो ज़लील नहीं होगा। जैसे कि जिसको परवरदिगार अज़ीज़ करना चाहता है वो अज़ीज़ होता है, जिसको परवरदिगार ज़लील करना चाहता है वो ज़लील होता है। लेकिन लोगों में आम तौर पर किसी के बारे में, मतलब उसकी आबरू के बारे में लोग इधर उधर बातें बनाना शुरू कर दें, तो वो चीज़ बड़ी अजीब है। और इमाम हसन मुज्तबा ये एक इम्तहान होता है एक बंदे मोमिन का कि दीन की राह में आबरू का वो सौदा कर लेता है, दीन की राह में। हाँ, कि अलमौत औला बेरुकूबिल आरी, मौत औला है कि इंसान जो है वो बेरुकूबिल आरी यानी ज़िल्लतों को बर्दाश्त करे। वल आर औला बिदखूलिन नारी, मौत इससे बेहतर है अगर इंसान के सामने ये मरहला हो कि ये इमाम मौत को कबूल कर, यानी एक मरहला ये है कि ज़लील हो जाओ या मौत, तो इंसान ज़लील ना हो मौत को कबूल कर ले। लेकिन एक मंजिल वो आए कि तुम ज़लील हो या जहन्नम में जाना है, तो मोमिन की शान ये है कि वो ज़िल्लतों को बर्दाश्त करता है लेकिन जहन्नम में जाने को अल-आर औला बिदुखूलिन नार, अल-आर औला बिदुखूलिन नार, यानी आर औला है कि वो जहन्नम में जाए, इससे बेहतर है कि इंसान ज़िल्लतों को बर्दाश्त कर ले लेकिन जहन्नम में न जाए। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से यह है कि जो पहली मंजिल ये है हिल्म की कि वो जो है अज़ीज़ हो और उसके बाद वो ज़लील हो जाए लोगों की नज़रों में। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से मिलता है कि बाज़ आपकी बहुत ही करीबी चाहने वाले जब आपने सुलह किए तो कहते थे अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लुल मोमिनीन, ये अपनी नज़र में ज़लील कर रहे थे लेकिन परवरदिगार के नज़दीक बहरहाल परवरदिगार ने उनको अज़ीज़ बनाया था। फिर एक और मंजिल ये है कि यकूना सादिक़न फ़युत्तहम, एक इंसान सच्चा हो लेकिन उससे सच बोलने के बावजूद उससे मुत्तहम किया जाए कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। तो ये हिल्म के जो हिल्म के मिलाकात हैं, जो मेआरात हैं, उनमें से एक है। फिर एक मंजिल ये है कि युतालिबुल हक़, कि इंसान जो है वो हक़ की तरफ दावत दे, हक़ की तरफ बुलाए लेकिन उसे खफीफ समझा जाए, उसको अहमियत नहीं दी जाए। इमाम हसन मुज्तबा हक़ की तरफ लोगों को बुला रहे थे लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और एक और मंजिल ये है कि जहाँ पर एक इंसान सच्चा है, सच्चाई के बाद हक़ानियत की तरफ बुला रहा है लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। और एक और मंजिल है कि यूज़ा बिला जुर्मिन, उसने कोई जुर्म नहीं किया है लेकिन बग़ैर जुर्म के उसे अज़ियत दी जा रही है। अब उसके बाद रद्द-ए-अमल उसका क्या है, यानी उन तमाम चीज़ों को वो बर्दाश्त कर रहा है, इसी को हिल्म कहा जाता है, सब्र पेश कर रहे हैं। हाँ, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि फ़लम्मा आतैता कुल्लम मिन्हा, ये जितने हमने कुछ सिफ़ात बयान किया, अगर तुमने सबको अपने वजूद के अंदर इख्तियार कर लिया फ़क़त असबता, तो उस वक्त तुम हलीम हो गए। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये हिल्म और ये बुर्दबारी पाई जाती थी कि मैं सिर्फ़ एक मिसाल दूँ कि देखते तो लोग गुस्सा और कभी पर गज़बनाक नहीं होते थे, किसी के ऊपर अपने गुस्से को निकालना या सख्त अल्फाज में कुछ कह देना, तुंद अल्फाज इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं था इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। तो एक शख्स था जो आपका खादिम था, जो आपका बहरहाल आपके घर पर रहता था। तो एक बार उसने सोचा कि इस बार मैं इमाम को गज़बनाक करूँगा। तो इमाम के यहाँ छोटा सा जानवर था, बहरहाल गोश्तफंद का बच्चा होगा, बकरी का बच्चा होगा, उसने उसकी टांग तोड़ दी। तो ये बहुत सख्त था और इमाम के लिए बहुत सख्त है, इसलिए कि इमाम ने हुकूक को बयान किया है, जैसा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मैं आगे गुफ्तगू आएगी तो बयान करूँगा। तो इमाम ने जब देखा तो बहुत ज़ाहिरी तौर पर इमाम के दिल पे चोट पहुँची। पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया है, ये बच्चा था, जानवर है, बेज़बान, इसकी तुमने पैर क्यों तोड़ दिए, टांग क्यों तोड़ दी? कहा कि मैंने चाहा कि आपको मैं जो है वो गज़बनाक करूँ। इमाम ने कहा मैं गज़बनाक नहीं होऊंगा, ये तुमने बहुत गलत काम किया है, लेकिन मैं गज़बनाक नहीं हूँ, मैं गज़बनाक नहीं होऊंगा। यानी जबकि इमाम गज़बनाक हो सकते थे लेकिन इमाम ने अपना इजहार नाराज़गी तो किया है लेकिन गज़बनाक नहीं हुए, उसे तंबीह नहीं की कि तुमने ये क्या किया। इजहार किया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है मंजिल मारिफत में, बाब मारिफत में, कि इमाम जो है इजहार नाराज़गी करे, उसको भी समझ लेना चाहिए। तो ये मंजिल है इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हिल्म की। और फिर आपको पता है कि किस तरह से वो शामी आता है और आने के बाद न जाने कितनी गुस्ताखियाँ करता है। और इमाम अलैहिस्सलाम का हिल्म क्या है कि इमाम फरमाते हैं कि तेरे पास घर नहीं है तो तुझे घर दे दूँ, खाने के लिए नहीं है तो खाने का इंतज़ाम कर दूँ, रहवार का इंतज़ाम कर दूँ। ये सारी चीज़ें जो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से सब जानते हैं और सब वाकिफ़ हैं। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जो किरदार है उसके अंदर हिल्म और सब्र का एक अलग मकाम है कि सुलह करते हैं, अपने ही लोग छोड़ के चले जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप साबिर
हैं और आप हलीम हैं। और परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सब को ये अखलाक जो इमाम हसन मुज्तबा का अखलाक है इसे अपनी ज़िंदगी में लाने की और जारी सारी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह क़िबला। उम्मीद है हमारे तमाम नाज़रीन इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप वाशिक़ैन हमारे नाज़रीन भी बहुत इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। कमेंट के ज़रिए जितने लोग इल्तमास दुआ करें, आपसे गुजारिश है कि जब मौला की बारगाह में जाएँ तो दुआओं में हमारे नाज़रीन को ज़रूर याद रखिएगा। क़िबला, आजकल की जो फ़ज़ा है और आजकल की जो सियासत है, आया इमाम की सियासत और आज की सियासत, ये बाज़ हमारे लोग कहते हैं कि इमाम ने सुलह कर ली, इमाम हुसैन ने क़याम कर लिया, आया इमाम की सियासत में कुछ ज़ौफ़ था नाउज़ुबिल्लाह। अगर इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालें कि इमाम की नज़र में सियासत क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। और सियासत के सिलसिले से ख़ास तौर पर आज की जो दुनिया है वो सियासी दुनिया है बेशक, और सियासत में कुछ भी सब कुछ रवा है, सब चलता है। आज इंसान इसके चौखट पे है, कल किसी और के यहाँ है, कल किसी का दुश्मन है, परसों उससे ज़्यादा उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सारे मसाइल हैं। तो सियासत जो है वो मफादात के ऊपर चल रही है। और ख़ास तौर पर ये कि जो मैकियावेली सियासत है कि जहाँ पर आप पावर में रहें, आप ताकत में रहें और आप ताकत और पावर तक पहुँचने के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस्तियों को उजाड़ सकते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, आपकी ताकत और बढ़नी चाहिए, आपके कलमरों में इजाफा होना चाहिए। यही सियासत का मफ़हूम है। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सियासत को किस रुख से देखते हैं? बिस्मिल्लाह। इमाम फरमाते हैं, यह सियासा क्या है कि अंतरा हुकूक अल्लाह, कि सबसे पहली मंजिल में आप अल्लाह के हुकूक की रियायत करें, उसे देखें कि अल्लाह के हुकूक क्या हैं। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं वह हुकूकुल अहया वल अमवात। अब आप देखिए कि इमाम मुज्तबा, मैं बहुत ही मुख्तसर आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, ये काफ़ी इसके अंदर गुफ्तगू हो सकती है जो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसमें आपने जुज़ियात को बयान किया है। मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इमाम अलैहिस्सलाम सियासत के मफ़हूम को बयान करते हैं कि सियासत ये है कि अल्लाह के हुकूक की रियायत की जाए, अल्लाह के बंदों के हुकूक की रियायत की जाए और उसमें ख़ास तौर पर जिंदों के हुकूक की रियायत की जाए। अब आप देखें कि हमारे यहाँ कितने ज़िंदा ऐसे हैं कि जिनके हुकूक की हम रियायत करते हैं, या सिर्फ उन लोगों को ज़िंदा समझते हैं कि जिनसे हमें फ़ायदा पहुँच रहा है, हमें फ़ायदा पहुँच रहा है। हमारे लिए एक इंसान मुफीद है, हमारे स्टेटस के लिए, हमारी शख्सियत के लिए, माली तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कोई शख्स अगर हमें कोई फ़ायदा पहुँचा रहा है तो ठीक है, उसके लिए हम कुछ करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे लिए मुफीद नहीं है, कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, तो फिर वो मुर्दा है, उसके लिए हम देखें भी नहीं क्या तड़प रहा है, मचल रहा है, क्या हो रहा है, उसको तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। तो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को बयान किया है कि तुम देखो कि जिंदों के हुकूक क्या हैं, जिंदों के हुकूक क्या हैं, उनको देखो। आज ये कोरोना की जो फ़िज़ा चल रही है, इसमें आप देखें कितने ऐसे अजीब व गरीब ये वबा है जिसमें बर्र सग़ीर में एक हाहाकार मची हुई है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के जो हालात हैं कितने अजीब हैं। और एक बड़ा अच्छा ये बहरहाल एक रद्द-ए-अमल आया है, ख़ास तौर पर बहरहाल एक इंसानी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है और ख़ास तौर पर दीन की भी, कि ख़ुद एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो आपस का जो माहौल है उसमें पाकिस्तान की जानिब से इस बात की पेशकश के बहरहाल जो भी हो सकता है वो करेंगे। या मसलन बरादरान ईमानी ईरान में हैं, इन्होंने पैकेज का ऐलान किया है। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो इस बात को बताती हैं कि अभी भी कुछ ऐसे अफराद हैं जो तालीमात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से जिनका वजूद आरास्ता है और वो अल्लाह के हुकूक के साथ साथ बंदों के हुकूक की तरफ भी मुतवज्जे हैं। लिहाजा वो देख रहे हैं कि वो अफराद के जो मचल रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, उनके साथ जो मसाइल हैं। आप देखें हिंदुस्तान में कितने लोग हैं ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, कितने लोग हैं जिनके पास बेड नहीं है, बाहर पड़े हुए हैं। तो इस फ़िज़ा में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सियासत क्या है। आज के इस दौर में देखिए सियासत को आप किस रुख से देख रहे हैं कि सियासत हो रही है कि वो फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, वो एक दूसरे के ऊपर फ़लाँ सियासी पार्टी के ऊपर रख रहे हैं, वो उसके ऊपर रख रहे हैं, ये सारे मसाइल। तो ऐसी सूरत में ये देखना है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हमें क्या कह रहे हैं, हमारी सियासत क्या है, हम क्या करें। और हमारी सियासत ये है कि बग़ैर किसी से पूछे हुए कि तुम्हारा मज़हब क्या है, दीन क्या है, इंसानियत के लिए तुम आओ और मदद करो लोगों की। हुकूकुल अहया, जिंदों के हुकूक को अदा करो, पर हुकूकुल अमवात, अमवात इस दुनिया से मर गया, अब उसका क्या हक़ है। बिल्कुल। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिंदों के हुकूक ये हैं कि देखो उनकी परेशानियाँ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, ये जिंदों के हुकूक हैं। और मुर्दों के हुकूक ये हैं कि तुम उनके मर जाने के बाद, इस दुनिया के चले जाने के बाद उन्हें अच्छाइयों से याद करो। अब हम देखें कि क्या हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई चला गया इस दुनिया से, अगर हमारा फ़िक्री तौर पर हमारे नज़रियात से उसके नज़रियात मिलते तो ठीक है, हम उसे याद करेंगे, उसकी मजलिस भी करेंगे,
और उसके लिए मिसाल के तौर पर इसाले सवाब के जो भी सिलसिले हैं उसे हम जारी सारी रखेंगे। लेकिन ज़रा सा अगर फ़िक्री इख्तलाफ हो गया, चाहे वो अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम का कितना ही बड़ा आशिक क्यों ना हो, फ़िक्र के इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर मर गया तो मर गया। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम किस चीज़ को बयान करते हैं कि जिस तरह से ज़िंदों के हुकूक़ की रियायत तुम्हें करना है, उसी तरीके से मुर्दों के हुकूक़ की भी रियायत करना है। ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सियासत थी। काश कि हम सब सियासत के वाकई मफ़हूम को समझें। सियासत का मतलब किसी को फाड़ खाना नहीं है, सियासत का मतलब किसी के लिबास को उतारना नहीं है, सियासत का मतलब किसी की खाल को उधेड़ देना नहीं है, और अपने मनसब को बचा लेना और दूसरों को गारत कर देना, तबाह कर देना नहीं है। बल्कि सियासत का मतलब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि सियासत का मतलब यह है कि अल्लाह के हुकूक़ को अदा करो, अल्लाह के बंदों के हुकूक़ को अदा करो। उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ये जो फ़ज़ाइल हैं, ये जो अखलाक़ी आपके सिफ़ात हैं, इन सिफ़ात को अपने वजूद का हिस्सा बनाएं और समाज और माशरे में इस तरह से जिएँ कि वाकई तौर पर यह कहा जा सके कि ये तालीमात मोहम्मदी और तालीमात इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले अफराद हैं, इसलिए कि इनका अखलाक इतना अच्छा है कि वाकई इनके कामों को देखकर, इनकी काविशों को देखकर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ ये पेश करते हैं, न किसी मज़हब, न किसी मसलक, न किसी ख़ास रंग, ये इंसानियत के लिए तड़पते हैं। और यही इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का पैगाम है। बहुत शुक्रिया क़िबला आपका कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, शुक्रगुज़ार हैं आपके। उम्मीद है हमारे तमाम नाजरीन ने भी इस्तिफ़ादा किया होगा। आपसे फिर एक बार यही इल्तमास है कि अपनी दुआओं में हमारे तमाम नाजरीन को याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया क़िबला। बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दुआ गो हैं आप तमाम नाजरीन के लिए और नायब-उज़-ज़ियारा हैं आप सब की तरफ से। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता दोबारा कोई नया प्रोग्राम लेकर आप तमाम नाजरीन की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शम्स जाफ़री और हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की उर्दू टीम को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।